America is being respected again. Something happened. The so-called Islamic Republic is not. नमस्ते। जो मुल्ला जी फारस की खाड़ी में तशरीफ उठाकर चुनौती देते थे वह तशरीफ अब बांडी हो चुकी है, यानी अब बिना तशरीफ के घिसट कर चल रहे हैं। 1.5 महीने पहले जिन्होंने इजराइल और अमेरिका की तरफ घातक शब्द बाण भेजे थे, आज वो मुल्ला बिन तहमद के हुरों की तलाश में भटक रहे हैं। और अब ट्रंप के आज खत्म होने वाले अल्टीमेटम ने उन मुल्लाओं में हड़कंप मचा दिया है जिन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने की मुल्लाई कसम खाई थी। इस अल्टीमेटम के बाद सिर्फ ईरान में नहीं, हुरों के तबेलों में भी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अगर ईरानी मुल्लाओं ने मुल्लागर्दी नहीं छोड़ी तो इस बार रहम नहीं दिखाया जाएगा। यानी अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं जो ईरान का भविष्य तय करेंगे। साथ ही यह भी साबित कर देंगे कि इस्लामिक आतंकवाद का अंजाम कैसा होता है। यह उन मुल्लाओं के लिए भी एक संदेश होगा जो आतंक के नाम पर खूब गाल बजाते हैं, लेकिन जब इनके पिछवाड़े पर लाते पड़ती है तो ये आतंकी समूह और इनके हुर मिशन वाले लोंडे लपाटे दुम दबाकर बैठ जाते हैं। तमाम इस्लामिक एकता के मुल्लाई नारे बकवास बन जाते हैं और कोई भी आकर इन्हें कनस्तर की तरह बजाकर निकल लेता है। यानी इन कट्टरपंथी लोगों की ताकत निहत्थे और मासूम लोगों पर दिखाई देती है। आमने सामने की जंग में हमेशा इनके पिछवाड़े टूटते दिखाई दिए हैं। इन जाहिलों ने आज तक एक भी लड़ाई नहीं जीती। भारत ने पाकिस्तान को 5 बार धोया। ईरान 7वें इस्लामिक देश की पेल रहा है। अमेरिका इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान में लाखों का तिया पांचा कराया, पर मुल्लाई हनक अभी तक नहीं गई। यानी कितना भी ठोको फिर भी आदाब ही बोलेंगे। इजराइल और अमेरिका के एक्शन ने ईरान की जमीन को ऐसे हिला दिया है जैसे किसी शांत दिखने वाले समंदर के भीतर अचानक ज्वालामुखी फट पड़ा हो। आसमान में लगातार गूंजती आवाजें, शहरों में बजते सायरन, सड़कों पर चीख पुकार के बीच भागते लोग और हर गुजरते घंटे के साथ बदलता हुआ युद्ध का संतुलन यह कोई सामान्य टकराव नहीं रहा। यह उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां हर फैसला अगले कुछ मिनटों में पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम इस पूरे समीकरण को और ज्यादा खतरनाक बना चुका है। महाविनाश का काउंटडाउन चल रहा है, दबाव बढ़ रहा है और ईरान अब भी तहमद उठाकर दिखा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर तेहरान नहीं झुका तो क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम ईरान के लिए महाविनाश का संकेत है? जवाब सीधा नहीं है, लेकिन संकेत बेहद खतरनाक है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गई तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड, ऑयल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बड़े स्तर पर निशाना बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं होगा, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जिंदगी पूरी तरह हिल सकती है। यह वही डर है जो आज हर ईरानी के मन में कहीं ना कहीं बैठ चुका है, पर सामने से वह ऐसा दिखा रहा है, हस्ती मिल गई मिट्टी में, हम अब भी अपनी मस्ती में। लेकिन क्या ईरान कुछ कर पाएगा या वह सिर्फ हमले झेलता रहेगा? यही इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा सवाल है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता के जरिए कई बार जवाब दिया है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी। लेकिन जब सामने इजराइल की एडवांस टेक्नोलॉजी और अमेरिका की विशाल सैन्य ताकत हो तो यह मुकाबला असमान दिखाई देता है। इसके बावजूद ईरान लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह कमजोर नहीं पड़ा है। यह आत्मविश्वास असली है या सिर्फ दिखावा, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या चीन और रूस सिर्फ जुबानी समर्थन तक सीमित रह गए हैं? शुरुआत में इन देशों की तरफ से ईरान के समर्थन में बयान जरूर आई, लेकिन जमीन पर उनकी सक्रियता उतनी नजर नहीं आ रही है। न कोई बड़ा सैन्य हस्तक्षेप, न कोई सीधा मुकाबला। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि अब तक जितने इस्लामिक देशों की बजाई है, चीन और रूस ने वहां ढोलक बजाकर अमेरिकी नाच गाने पर ताल दी है। ईरान के मामले में तो वह बीन बजाते दिख रहे हैं, मानो कह रहे हो कि बस इस बार मारकर दिखा दो। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती सिर्फ बयान यानी बीन तक ही सीमित होती है?
ईरान जिस समर्थन की उम्मीद कर रहा था वह अब तक उसे उस स्तर पर मिलता नहीं दिख रहा है और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जाहिलों ने दुनिया में जो आतंकवाद चला रखा है उससे हर कोई परेशान नहीं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा पहलू आम मुल्लाओं की हालत भी है। कल मजहब के नाम पर नाचने वाले आज पिटाई के बाद मासूम बनकर दिखा रहे हैं। ईरान में भूखमरी के हालात बन चुके हैं। राशन और रोजमर्रा के सामान की किल्लत हो चुकी है। शहरों में डर का माहौल है। कई इलाकों में जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही है और लोग अनिश्चितता के बीच जीने को मजबूर है। इंटरनेट पर नियंत्रण और जानकारी के सीमित प्रवाह ने हालात को और रहस्यमय बना दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की कीमत ये जाहिल भी चुका रहे हैं या इनके साथ भी यही होना चाहिए था। इतिहास गवाह है कि बड़े युद्धों में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का ही होता है और यह भी तस्वीर कुछ अलग नहीं दिख रही है। हो रही है, पर यह बिल्कुल बचाने नहीं आएगा। इसकी गारंटी किसी से भी मिल जाएगी। अब पूरा खेल इस बात पर टिक गया है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका अपने अल्टीमेटम को अंजाम तक पहुंचाएगा? क्या ईरान आखिरी वक्त पर कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर कूटनीति आखिरी समय में कोई रास्ता निकाल सकेगी? हर संभावना अपने साथ एक नया खतरा और नया सस्पेंस लेकर खड़ी है। यही अनिश्चितता इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। ईरान की स्थिति इस समय बेहद जटिल है। एक तरफ वह लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह पीछे हटने वाला नहीं है, दूसरी तरफ उसके अंदरूनी हालात पर पर्दा डाला जा रहा है। इंटरनेट पर नियंत्रण, सूचना के प्रवाह को सीमित करना और बाहरी दुनिया से कनेक्शन कम करना, यह सब कदम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अंदर कुछ बड़ा दबाव जरूर है। लेकिन यही वह रणनीति भी होती है जिसका इस्तेमाल कई देश संकट के समय करते हैं ताकि आंतरिक असंतोष को काबू में रखा जा सके। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा का कदम है या फिर किसी बड़े डर का संकेत? इस पूरे संघर्ष की एक और बड़ी परत है प्रोपेगेंडा और नैरेटिव की लड़ाई। इजराइल और उसके सहयोगी देश यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सिर्फ सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों को मजबूत करने के लिए अलग अलग आंकड़े और तथ्य सामने ला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जमीन पर जो हो रहा है उसका पूरा चित्र अभी भी दुनिया के सामने नहीं है। यही कारण है कि हर नई रिपोर्ट के साथ तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। अंत में तस्वीर यही बनती है कि ईरान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला भारी पड़ सकता है। अगर वह पीछे हटता है तो उसकी रणनीतिक छवि पर असर पड़ सकता है और अगर वह टकराव जारी रखता है तो नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। यही असली सवाल है, कौन सा रास्ता चुना जाएगा और उसकी कीमत क्या होगी? आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह संकट सीमित रहता है या फिर और गहराता चला जाता है। लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसे महसूस करेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।